जान बचाने पर ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन जानकारों की माने तो चीन ऐसा कर कोरोना के आंकड़ों में हेराफेरी करेगा, जैसा वो पहले से करता आया है। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी कोहराम मचा रही है। आपको बताते हैं कि दुनिया के 10 देशों का हाल, जहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो पहले नंबर पर इस लिस्ट में है जापान, जहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मरीज मिले, जबकि 271 लोगों की मौत हो गई। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जहां 87,000 से ज्यादा मरीज मिले, जबकि 50 लोगों की मौत हो गई। कोरोना मरीजों के मामले में तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी, जहां 60,000 से ज्यादा मरीज मिले, जबकि 204 लोगों की इसके चलते मौत हो गई। चौथे नंबर पर है ब्राजील, जहां पिछले 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 250 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पांचवें नंबर पर इस लिस्ट में आता है ताइवान, जहां एक दिन में 24,000 मरीज मिले हैं और 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस लिस्ट में छठा नंबर हांगकांग का है, जहां एक दिन में 18,000 से ज्यादा नए केसेस मिले और 53 मरीजों की मौत हो गई। सातवां नंबर आता है अमेरिका का, जहां 17,000 नए केस सामने आए और 69 लोगों की मौत हो गई। आठवें नंबर पर मेक्सिको है, जहां एक दिन में 6,000 कोविड केसेस सामने आए हैं और 50 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है रशिया, जहां एक दिन में 5,000 से ज्यादा कोविड मरीज मिले और 59 की मौत हो गई। 10वें नंबर पर आपको हैरानी होगी ये जानकर कि चीन आता है, जहां एक दिन में 4,000 से ज्यादा केस सामने आए और सिर्फ एक की मौत हुई है। हालांकि पूरी दुनिया चीन पर असली आंकड़े छुपाने का आरोप लगा रही है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत इस लिस्ट में आता है 32वें नंबर पर, जहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 215 नए मरीज मिले हैं और किसी की भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दादागिरी, उनकी आर्थिक और कोविड नीतियों की वजह से लोग इस कदर परेशान हो गए हैं कि अब वो अपना देश छोड़ने लगे हैं। चीन के ज्यादातर अमीर लोग जापान का रुख कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल यानी 2022 के पहले 10 महीनों में 2,133 चीनी नागरिक जापान गए, जबकि 2019 में यानी कोरोना से पहले ये आंकड़ा 1,417 का था। आमतौर पर वीजा 1 साल तक के लिए रहता है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अमीर और कारोबारी लोग वीजा एक्सटेंड कर जापान में ही रहना पसंद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के बाद जापान दूसरा ऐसा मुल्क है जहां चीन के सबसे ज्यादा प्रवासी नागरिक रहते हैं। यूएन की माने तो जापान में चीन के 7,80,000 लोग रह रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जापान और चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। वहीं जापान के लोग चीन के नागरिकों को अपने पड़ोसी के तौर पर देखना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। इस सब के बावजूद चीन के लोग जापान में शांति से रह रहे हैं। हालांकि उन्हें चीन की खुफिया